कहते हैं जब पानी का जहाज डूबता है तो कप्तान उस जहाज के साथ डूबता है, लेकिन जबलपुर के बरगी डैम पे जो कुछ हुआ उसमें क्रूज बोट का वो चालक 41 यात्रियों को पानी में डूबने के लिए छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वहां मौजूद कुछ लोकल लोग थे जिन्होंने कोशिश करी और कुछ लोगों की जान वो बचा पाए, जिसकी सराहना अदालत ने भी की है। अदालत का जिक्र मैं यहाँ पे इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अब इस केस में अदालत ने स्वतंत्र संज्ञान लिया है और एफआईआर दर्ज करने के लिए बरगी पुलिस स्टेशन को आदेश दिए हैं और कहा है कि 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करके आप हमें बताओगे। अदालत ने यह भी कहा है कि इस केस में एफआईआर दर्ज होनी बेहद जरूरी है, वरना जो ऑपरेटर हैं, जो चालक हैं और जो लोग इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं वो दोबारा से लापरवाही कर सकते हैं फ्यूचर में। तो उन लोगों को ये बात याद दिलानी जरूरी है कि जो कुछ हुआ है वो बेहद गलत है। आपको बता दूं, इस पूरे केस में मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो ये हादसा हुआ है, इस पूरे केस में कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये मामला पिछले हफ्ते का है जब बरगी डैम पर क्रूज बोट की दुर्घटना हुई थी और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दूं, मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डीपी सूत्रकार ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में सामने आए तथ्य और रिपोर्ट्स के आधार पर यह स्पष्ट है कि जो चालक है और क्रूज बोट के अन्य कर्मचारियों ने डूब रहे यात्रियों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। साथ ही साथ कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि यह कार्य भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत आपराधिक मानव के वध के प्रयास के दायरे में आता है। कोर्ट ने बरगी पुलिस स्टेशन को आदेश दिया है कि 2 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए। यह हादसा दोस्तों 30 अप्रैल का है जब राज्य पर्यटन विभाग द्वारा चलाए जाने वाले इस क्रूज बोट में 41 यात्री सवार थे। कुछ लोग तमिलनाडु से थे, कुछ दिल्ली से थे, कुछ वहाँ के लोकल लोग थे और ये सब लोग परिवार के साथ वहाँ गए थे उस जगह पर आनंद लेने के लिए, अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताने के लिए। ये लोग जब थोड़ा सा आगे गए इस पूरे बरगी डैम में, जब क्रूज बोट चल रही थी तो अचानक हवा तेज हो जाती है। हालांकि मौसम विभाग की पहले से चेतावनी थी, उस चेतावनी को दरकिनार किया गया। अगर दरकिनार करने की बात करी जाए तो यहाँ तो यात्रियों को लाइफ जैकेट तक नहीं दी गई थी, क्योंकि जो रूल है वो ये है कि जो भी यात्री इस तरह किसी भी पानी के सफ़र में जाता है, चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो या फिर इस तरह का क्रूज बोट हो या फिर कोई भी पैरासेलिंग ही क्यों ना हो, ऐसे टाइम पे यात्री को सबसे पहले जो पहनाई जाती है वो होती है लाइफ जैकेट। उस लाइफ जैकेट को पहनने के बाद जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बाकायदा लॉक चेक करता है कि ठीक तरह लॉक लगा है या नहीं लगा है। तब जाकर जो यात्री होते हैं उनको परमिशन दी जाती है कि आप उस चीज़ पे सवार हो सकते हैं, चाहे रिवर राफ्टिंग हो, क्रूज बोट हो या पैरासेलिंग हो। इस तरह के जितने भी पानी में स्पोर्ट्स होते हैं या पानी के जितने भी चीज़ें होती हैं, इनमें ये एक बेसिक और सबसे पहला स्टेप होता है सिक्योरिटी का। लेकिन जबलपुर के बरगी डैम पे जो हादसा हुआ है उसमें साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि जो यात्री वहां मौजूद थे उनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी जब वो लोग क्रूज बोट में सवार हुए थे। और इस चीज की तस्दीक करती है ये वीडियो। देखिए, सारे यात्री आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे, सब लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई है। अब आप देखिए वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई जा रही है, जिसमें बोट के अंदर, क्रूज बोट में पानी भरना शुरू हो चुका है और वहां मौजूद यात्री जल्दबाजी में लाइफ जैकेट दे रहे हैं ताकि वहां मौजूद जो यात्री हैं वो पहन सके। लेकिन इससे पहले कि ये सारे यात्रियों को लाइफ जैकेट दी जाती, पानी इतना ज्यादा बोट के अंदर भर चुका था कि बोट पलट जाती है और 41 जो यात्री थे वो पानी के अंदर गिर जाते हैं, जिनमें से 13 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं इस पूरे मामले में और बाकी जो लोग थे वो किसी तरीके से बचने में कामयाब रहे। कुछ लोगों को लोकल लोगों ने बचाया, कुछ लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचाया, कुछ लोग जो वहाँ आम जो लोग दूसरी बोट लेकर पहुंचे थे उन्होंने बचाया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा दिल को कचोटने वाली तस्वीर सामने आई थी जब एक माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे लाइफ जैकेट के सहारे अपने सीने से लगाए हुई थी। जब उस माँ और बेटे की तस्वीर सामने आई तो दुनिया दहल गई थी। जिसने भी वो वीडियो देखा उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हमारे संवाददाता रवीश जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थे जब माँ बेटे की लाश को वहाँ से पानी से निकाला जा रहा था।
जब उन्होंने और वहाँ मौजूद जो मंत्री थे उन्होंने ये सब चीज़ें देखी, जो वहाँ मौजूद एनडीआरएफ के लोग थे, एसडीआरएफ के लोग थे, जो वहाँ पुलिस के लोग मौजूद थे, जो वहाँ लोकल लोग मौजूद थे, जो वहाँ पे वॉलंटियर मौजूद थे, जो वहाँ पत्रकार मौजूद थे, सबकी आंखें नम हो गई थी, सबकी आंखों से आंसू आ रहे थे वो तस्वीर देखकर, क्योंकि एक माँ ने अपने आखिरी सांस तक अपने बेटे को बचाने की बेहद कोशिश करी, लेकिन वो माँ बचा नहीं पाई। उस माँ की भी जान गई, उस बेटे की भी जान गई। यहां आपको अब मैं सुनाता हूं जब ये कुछ हुआ था तो वहां मौजूद जो लोग थे उनकी आंखों के अंदर कैसे आंसू आ गए थे। आप भी नहीं रोक पाए अपने आप को? कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। बहुत दुखद है। दर्दनाक तस्वीर थी। बहुत दर्दनाक है। मंत्री राकेश सिंह है, तकरीबन 10 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन पे निगरानी रखे थे, लेकिन ये जो तस्वीर आई इसने यहाँ मौजूद हर शख्स को गमगीन कर दिया है। आपको बताएं, मंत्री राकेश सिंह भी अपने आप को रोक नहीं पाए हैं, काफ़ी भावुक हो गए हैं। और एक शव अभी बरामद हुआ है एक महिला का। उस महिला ने अपने 4 साल के बेटे को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था इस उम्मीद में कि माँ ने लाइफ जैकेट पहनी है तो शायद बेटा भी उस लाइफ जैकेट के साथ सहारे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अभी कुछ देर पहले ये जब शव बरामद हुआ माँ का, तो साथ ही में 4 साल का बेटा अपने माँ के शव के साथ ही चिपका हुआ था। और ये जब शव यहाँ से निकला है तो आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें जो है वो भर आई है। और कुछ शब्द जो है वो अब यहाँ लोगों को मिल नहीं रहे हैं। परिवार के लोगों में चित्कार थी जिसने हर कलेजे को यहाँ छलनी कर दिया। और इन सब के बीच अभी भी अगर आप देखें तो लगातार जो वो क्रूज़ है वहाँ से शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। अभी भी कुछ लोग अंदर मौजूद हैं जिनकी बचने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन एजेंसियां लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जाए और इस सर्च ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए। देखिए, हाई टाइड्स कल थे जब हवा चल रही थी काफ़ी तेज़। आज ऐसा कुछ नहीं है। और अभी आप जब बात कर रही हैं, ये 7th डेड बॉडी रिकवर्ड हुई है, वो आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। ये लाइव है, इट्स बिट सेंसिटिव, हम दूर से वो दिखाएंगे, बट ये 7th डेड बॉडी है जो अभी रिकवर हुई है। और आज सुबह से ये 3rd डेड बॉडी है जो रिकवर की गई है। और ये जो तीनों डेड बॉडीज़ आज रिकवर हुई हैं वो तीनों डेड बॉडीज़ इसी क्रूज़ के अंदर से मिली हैं। यानी जो डर जताया जा रहा था कल से कि डेड बॉडीज़ वहाँ नहीं मिली हैं जहाँ ये क्रूज़ डूबा था, बल्कि आशंका जताई जा रही थी कि ये डेड बॉडी क्रूज़ के अंदर का जो कैबिन है वहाँ फंसी हुई थी। और वहाँ से अब ये डेड बॉडीज़ लगातार निकल रही हैं। सुबह से जो डाइवर्स हैं आर्मी के वो यहाँ पहुँचे हैं और वो जो ग्लास है इस क्रूज़ के उसे तोड़ करके अंदर जा रहे हैं और वहाँ से एक एक करके डेड बॉडीज़ निकाल रहे हैं। तो जो डेथ टोल है वो अब 7 तक पहुँच गया है, जो कल शाम तक 4 पे था। और इनमें से ज़्यादातर अगर आप देखें तो जो डेड बॉडीज़ आ रही हैं वो फीमेल्स की हैं। तो वो एक हैरान करने वाली बात है और दर्दनाक है, क्योंकि ज़्यादातर जो अपने परिवार के साथ यहाँ पे पहुँचे थे हंसी खुशी के लम्हों को बिताने के लिए, वो अब एक एक करके शव के रूप में, लाश के रूप में इसी क्रूज़ से बाहर निकल रहे हैं। तो ये एक जबलपुर का सबसे मशहूर पिकनिक स्पॉट जो है वो पिछले 24 घंटों में 7 जो डेड बॉडीज़ हैं वो अब तक फ्लश कर चुका है बाहर की तरफ। और आप देखिए एक एक करके डेड बॉडी सुबह अब जैसे लाइट आई है और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी यहाँ पे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लहरें ऊपर उठ रही थी वो अब यहाँ पे बंद हो चुकी है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, उसने स्पीड किया है और उसके बाद एक एक करके अब जो है डेड बॉडीज़ तेज़ी से निकलना शुरू हो गई हैं। तो अभी भी यही डर है कि काफ़ी जो लोग मिसिंग हैं उनमें से काफ़ी लोग अभी भी इस क्रूज़ के अंदर निचले हिस्से में फंसे हो सकते हैं। और ये लाइव हम आपको इमेजेस दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि थोड़ा दूर रहे वो और सेंसिटिविटी जो है इस पूरे ट्रेजिडी की उसे मेंटेन करते हुए इंडिया टुडे ग्रुप ये लाइव विजुअल्स दिखा रहा है। 7th डेड बॉडी है जो रिकवर हुई है अभी, और जो डेथ टोल है वो राइज होकर के अब 7 हो गई है।
तो दोस्तों देखा आपने, हमारे संवाददाता जब वहाँ मौजूद थे, जब लाश निकाली गई माँ बेटी की, तब क्या कुछ हुआ था। अब मैं आपको सुनाता हूँ जो महिला है जिनकी मरीना जो नाम है, जो इस पूरे हादसे में जिनकी जान गई, जो अपने बेटे को अपने सीने से लगाई हुई थी, जब उनकी बहन से उनकी आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा था। 29 को फैमिली फंक्शन था, वो अटेंड किया उन्होंने अच्छे से। और कल बरगी डैम घूमने गए थे तो 5:30 अप्रॉक्स उनकी वीडियो कॉल आई थी मेरे पास कि हम बरगी डैम घूमना है। सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत मुझे दिखाया। मैंने फिर अपने आप ही बोला, मैंने कहा मुझे वीडियो बना के भेजो और मैं फिर आगे मैं बात करती हूँ आपसे। और 6:07 पे मेरी बहन का मेरे पास कॉल आया, जिसमें वो बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी कि हम डूब रहे हैं और हमें बचा लो, ऐसे करके कि प्रेयर करो हमें बचा लो। और उसके बाद फिर उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। और करीब 6:30 पौने 7 बजे मम्मी की खबर आ गई थी कि मम्मी नहीं रही। और उसके बाद पूरी रात उनको रेस्क्यू किया गया। सुबह बहन और भाई का जो बॉडी को उन्होंने रेस्क्यू करा वहाँ से। यहाँ पे कौन कौन गई थी? और मेरे मम्मी गई थी, मेरे फादर गए थे, दीदी जीजू गए थे, उनके दोनों बच्चे गए थे, बेटी है जिसको वहाँ रेस्क्यू करके निकाला है सही सलामत। जीजू को और डैडी को सही सलामत निकाला गया है। 6 लोग थे जिसमें से 3 लोग नहीं हैं और 3 लोग अभी सेफ हैं। वहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा था, क्या फंक्शन था ऐसा कोई? उनकी फैमिली में फंक्शन था, इनॉग्रेशन का था, घर के इनॉग्रेशन का फंक्शन था फैमिली में, उसी में गए थे। आप ऑनलाइन बात हो रही थी तो कैसे जानते, क्या बताया कि क्या हुआ क्या नहीं? नहीं, उस टाइम नॉर्मल बात हो रही थी। वो दिखा रही थी कि हम डैम पे आए हैं, हम क्रूज़ पे हैं और सब चीज़ें दिखाई थी। हाँ, उसमें ये नोटिस किया गया था कि वो क्रूज़ पे बीचों बीच थे और उन पर कोई लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी, कोई सेफ्टी नहीं थी उसके अंदर। लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि जब जहाज़ डूब रहा था तो उन लोगों ने अपने आप खींच के लाइफ जैकेट अपने पास ली। कुछ पहन पाए, कुछ नहीं पहन पाए, शायद इस वजह से दुर्घटना ज़्यादा हुई है। आप किससे बात कर रही थी उस टाइम? सभी फैमिली मेम्बर्स थे। हाँ, अभी फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे बच्चे की, तो आप कह रही हैं लाइफ जैकेट नहीं दी गई, इसी कारण बच्चे को भी जैकेट नहीं पहनी। नहीं तो बहुत मतलब पहले पहनानी होती है, जैसे होता है ना हमेशा हम कभी भी पानी के उसमें जाते हैं तो पहले लाइफ जैकेट पहने, क्योंकि कभी कुछ हो जाए कुछ नहीं पता चलता। तो जिस टाइम मेरी बात वीडियो कॉल पे थी कोई लाइफ जैकेट नहीं थी किसी के पास। बाद में जब बताया गया, जब लहरें तेज हुई तो लाइफ जैकेट बांटनी शुरू करी, तो उस टाइम तक तो मेरे ख्याल से सब डिसबैलेंस हुआ। जब वो फ़ोन पे मेरे पे चिल्ला रही थी, बता रही थी कि हम डूब रहे हैं या लहरें इतनी तेज़ हो रही है, तो उस टाइम तक पता नहीं उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी कि नहीं पहनी। जितना मेरे जीजू ने बताया कि उन्होंने जैकेट पहनाई और बच्चे को उसमें फंसाया और उसके बाद वो जहाज़ डूब गया और वो जहाज़ में ही फंसी रह गई, उनको रेस्क्यू नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, हाँ जी, बड़ी लापरवाही, नेग्लिजेंस, साफ लापरवाही है कि पहले लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई और वहाँ पर मौसम ख़राब था तो उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। परिवार के बाकी सदस्य कब तक आ जाएंगे, बॉडी कब तक आ जाएगी, कुछ जानकारी आपको कब तक दे अभी पाएंगे? अभी तक तो नहीं, अभी तो वहीं हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि मम्मी को कल रेस्क्यू करा था और सिस्टर को सुबह रेस्क्यू करा। तो अभी तो हॉस्पिटल और पेपर वर्क्स वगैरह चल रहे हैं, जो होते हैं उनकी फॉर्मेलिटीज़ वो चल रही है। पेशे से कुछ क्या करती थी मरीना जी? हाउस वाइफ थी। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड उनके वो भी मतलब क्या नाम है, एडिटर थे। मतलब ये जो न्यूज़पेपर में एड्स आती हैं वो वगैरह वो करते थे, छापते थे। दोस्तों आपको सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, इस केस में जो बोट आपको याद है ना, जो बोट आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूं, जो बोट क्रूज बोट पानी में समा गई थी, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बोट के अब टुकड़े कर दिए गए हैं। जी हां, इस बोट के टुकड़े कर दिए गए हैं, इसे पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया गया है, और वो भी तब जब इस क्रूज बोट की जांच होनी बाकी थी। सुनने में ज़्यादा आपको हैरत होगी, लेकिन ये सच है। आपको बता दूं, हादसे की जांच प्रक्रिया को लेकर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जांच शुरू होने से पहले ही क्रूज को अलग अलग हिस्सों में काट दिया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे जो क्रूज बोट थी, जिस क्रूज बोट में 41 यात्री सवार थे, उस पूरी बोट को टुकड़ों में काट दिया गया है, बांट दिया गया है। हालांकि बाद में जांच समिति के निर्देश पर कलेक्टर ने इन हिस्सों को मौजूदा स्थिति में ही सीज कराया। अब इन्हीं अवशेषों के आधार पर दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। आपको बता दूं, इस पूरे मामले में यह भी पता चला है कि क्रूज को जल्दबाजी में तोड़ा गया है, जिससे उसके रखरखाव में हुई संभावित लापरवाही जो है वो छिपाई जा सकती है। इतना ही नहीं, सुरक्षा मानकों में भी कई खामियां थीं और ये सारी चीज़ें छिपाई जा सकें, शायद इसी वजह से जल्दबाजी में उस क्रूज बोट के टुकड़े कर दिए गए ताकि
कोई सबूत ना मिले। इतना ही नहीं, मामले में क्रूज के को पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटे लाल गौंड और टिकट काउंटर प्रभारी ब्रिजेंद्र की सेवाएं जो हैं वो समाप्त कर दी गई हैं। महेश हादसे के पहले क्रूज चला रहे थे। होटल मैकल रिजॉर्ट और बोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। को पायलट महेश पटेल ने दैनिक भास्कर को बताया है कि 3 साल पहले क्रूज का मेंटेनेंस हुआ था, लेकिन एक इंजन स्लो था। हादसे से पहले उसने काम करना बंद कर दिया था। पटेल ने यह भी कहा था कि ऊपर से कोई निर्देश नहीं मिला था कि क्रूज संचालन रोकना है या येलो अलर्ट है। स्पष्ट निर्देश मिलते तो हम क्रूज को पानी में नहीं उतारते। ये कहा है उस क्रूज पे मौजूद जो ड्राइवर और को हेल्पर थे, को पायलट थे, महेश पटेल। उन्होंने दैनिक भास्कर को ये बताया है। अब सोचिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब जो केस हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान पे आरोप लगाएगा। एक बताएगा कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, दूसरा कहेगा कि हमें इस बारे में पता नहीं था, तीसरा कहेगा कुछ और, चौथा कुछ और कहेगा, और बात जो है उसी दायरे में गोल गोल घूमती रहेगी। और इसी तरह गोल गोल घूमते घूमते शायद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। लेकिन सोचिए उस परिवार के बारे में जिन्होंने अपनों को खोया। उन अपनों के बारे में सोचिए जिन्होंने थोड़ी देर पहले, कुछ वक्त पहले तक अपने परिवार के साथ उस क्रूज बोट पर खुशी के माहौल में बैठे हुए थे, नज़ारे देख रहे थे, पानी में मज़े कर रहे थे, और चंद सेकंड के बाद उनके अपने चीख रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। सोचिए उस उन घर वालों के बारे में जिन्होंने उस मासूम बच्चे की लाश को देखा होगा जो अपने माँ के सीने से लिपटा हुआ था जब उसकी आखिरी सांस निकल रही थी। सोचिए उस माँ के बारे में, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उसका बेटा उसके सीने से लगा हुआ था और माँ झटपटा रही होगी किसी तरीके से उसके बेटे की जान बच जाए। लेकिन ना माँ बची, ना बेटा बचा, और इसी तरह 13 लोगों की मौत हो गई। 5 साल का बच्चा और उसके चाचा जो थे कमलेश, उनका शव सबसे आखिर में निकाला गया इस हादसे के। इस तरीके से इस पूरे हादसे में 13 लोगों की मौत हुई। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने स्वतंत्र संज्ञान लिया है। पुलिस को, बरगी पुलिस स्टेशन को आदेश दिया है कि 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। अब जो नज़र है वो है पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की जांच पर कि अब इस मामले में जांच क्या होगी, क्योंकि जांच सही तरीके से होगी तभी उन 13 लोगों को इंसाफ मिलेगा। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।